शिवसेना के 54 विधायकों की अयोग्यता पर आज आएगा फैसला। विधानसभा के स्पीकर राहुल नवरेकर सुनाएंगे फैसला। जून 2022 में शिवसेना में पड़ी बड़ी फूट के बाद से विधायकों का मामला पेंडिंग है। तब एकनाथ शिंदे की बगावत से गिरी थी उद्धव सरकार। उद्धव ठाकरे गुट ने बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। शिंदे सरकार की वैधता पर सवाल उठाया था। बागी विधायकों के मामले में कुल 6 याचिकाएं दायर की गई। इन सभी याचिकाओं पर एक एक करके अपना फैसला देंगे स्पीकर राहुल नवरेकर। सीएम से मुलाकात को लेकर हो रहे विवाद पर बोले स्पीकर राहुल नवरेकर, योजनाओं को लेकर खुले में मिलना उसका सुनवाई से कोई लेना देना नहीं। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने स्पीकर के सीएम से मिलने पर उठाए सवाल, कहा कि ये वैसा ही है जैसे आरोपी से न्यायाधीश मिले। स्पीकर की सुनवाई को लेकर बोले सीएम शिंदे, अपात्रता को लेकर जो भी फैसला होगा वो मेरिट पर होना चाहिए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कानूनी तौर पर फैसले की उम्मीद जताई है, कहा कि हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। सरकार पहले भी स्थिर थी, आगे भी स्थिर रहेगी। स्पीकर के फैसले से पहले सुबह 10 बजे महाराष्ट्र कैबिनेट की होगी बैठक। स्पीकर के संभावित फैसले पर बैठक में हो सकती है चर्चा। गुजरात दौरे के तीसरे दिन आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। टॉप ग्लोबल कंपनियों के सीईओज के साथ मीटिंग। पीएम मोदी गिफ्ट सिटी भी जाएंगे। शाम में ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करेंगे। भारत और यूएई के बीच कई एमओयूज हुए साइन। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहन मौजूद रहे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए अहमदाबाद पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने मोहम्मद बिन जायद का गले लगाकर स्वागत किया। पीएम मोदी ने यूएई राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के साथ किया रोड शो। अभिनंदन के लिए सैकड़ों सड़कों के दोनों ओर खड़े थे लोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय ब्रिटेन यात्रा पर पहुंचे लंदन। हॉर्स गार्ड परेड ग्राउंड में दिया गया है विशेष गार्ड ऑफ ऑनर। 22 साल में भारतीय रक्षा मंत्री की पहली ब्रिटेन यात्रा। राजनाथ सिंह ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। अंबेडकर संग्रहालय का भी दौरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेस्डेन मंदिर में पहुंचे। स्वामी नारायण की परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। रक्षा मंत्री आज करेंगे पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात। सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। 2024 चुनाव की रणनीति को लेकर होगी चर्चा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक आज भी रहेगा जारी। आज विधानसभा अध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। सपा विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव की नसीहत। सूत्रों के मुताबिक सभी को मायावती का सम्मान करने को कहा। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बिना नाम लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया। सनातन धर्म पर सवाल उठाने पर घेरा। महाराष्ट्र में शिवसेना ज्यादा सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। सूत्रों की खबर, बड़े भाई की भूमिका में होगी उद्धव ठाकरे की पार्टी। महाराष्ट्र में इंडी अलायंस ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगा। सीट शेयरिंग पर मीटिंग के बाद बोले संजय राउत। संजय राउत ने इंडी अलायंस में मतभेद से इनकार किया। कहा कि महाराष्ट्र की सभी सीटों पर बन गई है सहमति, बाद में जारी होगा आंकड़ा। सीट शेयरिंग पर इंडी अलायंस का मंथन जारी। दिल्ली में एमवीए के नेताओं ने की चर्चा। जितेंद्र आव्हाड बोले जल्द अच्छा रिजल्ट आएगा। सीट शेयरिंग पर जल्द से जल्द हो जाएगा फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। अगर कोई गठबंधन बनेगा तो सबसे पहले महाराष्ट्र में होगा। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस यूबीटी की बैठक पर बोले अरविंद सावंत। यूपी की सीटों को लेकर भी इंडिया अलायंस में हुआ मंथन। राम गोपाल यादव बोले 12 जनवरी को और अधिक होगी चर्चा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से घबराई बीजेपी, चुनाव में इंडी गठबंधन बनेगा बड़ी चुनौती। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज पटना दौरा। बीजेपी के मीडिया कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी और कोर कमेटी की बैठक में शिरकत करेंगे। 11 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश की कार्यकारिणी और कोर कमेटी की बैठक होगी। 2024 चुनाव में महिलाओं पर बीजेपी का फोकस। महिला मोर्चा के प्रोग्राम में शामिल होंगे पीएम मोदी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल। आम आदमी के मुद्दों को उजागर करेगी यात्रा। भारत न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी के हमले जारी। रविशंकर प्रसाद बोले देश ने राहुल को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मणिपुर में कानून व्यवस्था गंभीर। राहुल की यात्रा को इजाजत देने पर गहनता से चल रहा है विचार। सीएम वीरेंद्र सिंह का बयान। मणिपुर सीएम के बयान पर बोले अशोक गहलोत, राहुल की यात्रा राजनीतिक नहीं, देश जोड़ने वाली, इसे मिलनी चाहिए इजाजत। लोकसभा चुनाव के लिए तैयार राजस्थान कांग्रेस। सचिन पायलट बोले सभी 25 सीटों की जीत के लिए अलग से कर रहे हैं तैयारी। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेताओं से प्रभारी देवेंद्र यादव ने की बैठक। इंडी अलायंस के तहत सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई। नवजोत सिंह सिद्धू के बगावती तेवर। होशियारपुर रैली में बोले कार्यकर्ताओं के बिना कोई भी पार्टी जीरो है। 11 और 12 जनवरी को गोवा जाएंगे अरविंद केजरीवाल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। आज बरेली और शाहजहांपुर दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बरेली में हनुमान मूर्ति का करेंगे अनावरण। बरेली में एक इंडोर स्टेडियम का भी उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण के अलावा जनसभा को संबोधित करेंगे।
मालदीव से जारी विवाद के बीच सरकार का बड़ा फैसला, लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी। भारत के समर्थन में उतरा मालदीव टूरिज्म इंडस्ट्री, अपने सरकार के मंत्रियों को ठहराया गलत बयान की निंदा की। मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स ने ईज माई ट्रिप को लिखी चिट्ठी फिर से फ्लाइट बुकिंग करने की अपील की। मालदीव विवाद पर बोले शरद पवार, कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेंगे, दूसरे देशों के लोगों की टिप्पणी स्वीकार नहीं। मालदीव विवाद पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, पीएम सत्ता में आने के बाद हर चीज को निजी तौर पर ले रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर में सोने का पहला दरवाजा लगा, 13 और दरवाजे 3 दिन में लगेंगे। राम मंदिर में 12 फीट ऊंचे 40 दरवाजे लगाए जाएंगे। 42 दरवाजों पर 100 किलो सोने की परत चढ़ाई जाएगी। रामलला के गर्भगृह में लगाया जाएगा सोने का एक दरवाजा। सभी दरवाजे महाराष्ट्र से लाए सागौन की लकड़ी से बनी है। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे 150 से ज्यादा सीआईएसएफ के कमांडो, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अमेरिका के ह्यूस्टन में हिंदुओं ने निकाली कार रैली, भगवा राम ध्वजा के साथ भारत और अमेरिका के झंडे कार पर लगाए। ह्यूस्टन के श्री मीनाक्षी मंदिर से श्री शरद अम्बा मंदिर तक निकाली गई रैली, 11 मंदिरों का हिंदुओं ने किया दर्शन। रैली में 216 से ज्यादा गाड़ियों का 5 किलोमीटर लंबा काफिला निकला। 6 घंटे की रैली में तय किया गया 160 किलोमीटर का सफर। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आज दिल्ली में राम मंदिर पर अपने भजन करेंगे लॉन्च, राम भक्तों को करेंगे भजन समर्पित। राम मंदिर निर्माण में लगे श्रमजीवियों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से पहले होगी मुलाकात। 22 जनवरी को यूपी के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं बिकेगी शराब, योगी सरकार का आदेश। 22 जनवरी को अयोध्या में सीएम योगी करेंगे स्वच्छता अभियान की शुरुआत, कहा कि सफाई और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। कोलकाता में ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन ने की हाई लेवल मीटिंग, कहा कि अधिकारियों पर हुए हमले से डरने वाले नहीं। ईडी अधिकारियों पर हुए हमले पर सख्त, गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी डिटेल रिपोर्ट। सीएम ममता बनर्जी ने किया पलटवार, कहा कि टीएमसी के नाम से डरती है बीजेपी, घर घर जाकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। बंगाल के मंत्री शोभन चैटर्जी का ईडी पर निशाना, बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं दिखता भ्रष्टाचार। शोभन चैटर्जी ने की ईडी से खुली चुनौती, कहा कि अभी तो एक जगह हुआ है, पूरे बंगाल में धमाका होगा। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, राबड़ी देवी और मीसा का नाम शामिल। राबड़ी मीसा का नाम ईडी चार्जशीट में आने पर भड़के मनोज झा, कहा कि बदले की राजनीति के लिए डाला नाम। रेलवे जीडीसीई पेपर लीक के मामले में सीबीआई का एक्शन, 12 जगहों पर छापेमारी, डिजिटल सबूत बरामद किए। बिहार के भागलपुर में ऑनर किलिंग का मामला, प्रेम विवाह से नाराज पिता ने की बेटी और दामाद और नाती की हत्या। नवटोलिया गांव के पप्पू सिंह पर ट्रिपल मर्डर का आरोप लगा, बेटे धीरज सिंह के साथ मिलकर बेटी, दामाद और नाती को मारी गोली। स्थानीय लोगों के मुताबिक पप्पू सिंह और धीरज ने पहले रॉड से बेटी दामाद पर हमला किया, फिर दामाद के सिर और बेटी के सीने में मारी गोली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पप्पू सिंह और धीरज सिंह मौके से फरार हुए। पुलिस केस दर्ज करके दोनों की तलाश में जुटी है। गोवा में एक महिला ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या की, होटल के रूम में खून मिलने से खुलासा। गोवा पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। बैग से मिला बेटे का शव, कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। एआई कंपनी की सीईओ है आरोपी महिला। पुलिस ने बेंगलुरु में कंपनी के दफ्तर में की छानबीन। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत कोरोना पॉजिटिव, अपने घर पर क्वारंटीन। आज से शुरू होगा अब दिल्ली होगी साफ अभियान। मेयर शैली ओबरॉय बोली, मार्च तक दिल्ली की सफाई व्यवस्था सुधारेंगे। नीट पीजी 2024 की तारीख घोषित है, 7 जुलाई को होगा एग्जाम। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने गैब्रियल एटल, एलिजाबेथ बर्न ने सौंपा पदभार। गैब्रियल एटल ने सुरक्षा को बताया अपनी प्राथमिकता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार का भी ऐलान किया। भूटान में शेरिंग तोपके की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की शानदार जीत, 47 में से 30 सीट जीतकर बहुमत हासिल। उत्तरी गाजा के बाद खान यूनिस में आईडीएफ की जमीनी कार्रवाई जारी, हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में जुटे हैं आईडीएफ के जवान। गाजा के दिर अल बाला में इजरायल का एयर स्ट्राइक, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर जोरदार हमला किया, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया। उत्तरी वेस्ट बैंक के इक्ताबा में इजरायली सेना की रेड, गोलीबारी में 3 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायल के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, पीएम नेतन्याहू से मुलाकात। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजरायल को दी नसीहत, अरब देशों से रिश्ते सुधारे इजरायल, यही है सही मौका। यूक्रेनी सीमा से सटे रूसी शहर बेलग्राद पर जोरदार शेलिंग, 3 नागरिकों के घायल होने की खबर। मध्य पश्चिम अमेरिका के आयोवा में भारी बर्फबारी, डेस माइनस शहर में बिछी 12 इंच मोटी बर्फ की परत। अमेरिका के फ्लोरिडा में बर्फीले तूफान का कहर, 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है बर्फीली हवा।
दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल में भारी बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ जमने से लोगों को करना पड़ रहा है ट्रैफिक की समस्या का समाधान। मोहम्मद शमी समेत 26 प्लेयर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। आर वैशाली को शतरंज और मोहम्मद शमी को क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला। तीरंदाजी में अदिति गोपीचंद स्वामी को अर्जुन पुरस्कार। पैरा तीरंदाज शीतल देवी को भी राष्ट्रपति मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से नवाजा। घुड़सवारी में धनुष अग्रवाल को तो दीक्षा डागर को गोल्फ में अर्जुन अवार्ड। कृष्ण बहादुर पाठक को हॉकी के लिए पुरस्कार। शटलर सात्विक चिराग को मिलना खेल रत्न पुरस्कार। एशियन गेम्स में दिलाया था देश को पहला गोल्ड। पूर्व भारतीय गेंदबाज प्रवीण कुमार का बड़ा आरोप, कहा कि ललित मोदी ने दी थी करियर खत्म करने की धमकी। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम ने तीसरे टी20 मैच में भारत को 60 विकेट से हराया, सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। दीप्ति शर्मा टी20 बॉलिंग रैंकिंग में 4 स्थान की लगाई छलांग, दूसरे स्थान पर पहुंची। ऑलराउंडर्स की सूची में चौथे स्थान पर बरकरार। आईसीसी ने केप टाउन की पिच को खराब रेटिंग दी, कप्तान रोहित शर्मा ने की थी आलोचना। श्रीलंका ने पहले वनडे में जिम्बाब्वे को 2 विकेट से हराया, सीरीज पे 1-0 की बढ़त बनाई। किदाम्बी श्रीकांत अश्विनी तनिषा मलेशिया ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे। श्रीकांत का अब हांगकांग के शटलर से मुकाबला।